नमस्कार। जितने भी लोग ये टॉपिक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले ये पॉलिटी का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं भी पॉलिटी में बात होगी तो पंचायती राज ना आए तो वो अलग ही चीज़ है। इससे क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है, चाहे वो आप एसएससी लीजिए, है ना, चाहे आप आरआरबी ले लीजिए, या फिर चाहे आप आईएएस ले लीजिए, चाहे पीसीएस ले लीजिए, स्टेट, चाहे जुडिशरी ले लीजिए। जुडिशरी में तो पॉलिटी का बहुत रोल है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों पंचायती राज लाया गया, क्या था मेन मकसद क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सब शासन कब अच्छा चलता है। शासन अगर एक पर्टिकुलर तानाशाह अगर कोई बन जाएगा, क्या वो शासन अच्छा चलेगा? कभी अच्छा नहीं चलेगा। उसका रीज़न क्या होता है? अच्छा इसलिए नहीं चलेगा तानाशाही में क्योंकि एक इंसान है, वही रूल कर रहा है, वही सब बता रहा है, वही बता रहा है कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब नहाएंगे, कब धोएंगे। तो आप बात करेंगे ओवरऑल, अगर जैसे आप कह सकते हैं साउथ कोरिया में देख लेंगे आप, तो सॉरी नॉर्थ कोरिया में देख लेंगे आप, माफ़ी चाहूँगी, नॉर्थ कोरिया में देख लेंगे तो वहाँ तानाशाही है। किम जोंग उन आप सब लोग जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे उनसे, वो कैसे चलाते हैं शासन। तो उनका शासन तो वहीं केंद्र तक है। केंद्र क्या मतलब, केंद्र राज्य कुछ है नहीं उनके यहाँ। खैर ये मैं तो अलग ही बात कर दूँगी अगर मैं ऐसी बात करूँ। तो तानाशाही इतनी हाई लेवल पे हो जाएगी तो शासन अच्छा नहीं चल पाएगा। तो ये 1959 की बात है, मतलब पहले से ही किया जा रहा था, ये 57 52 से ही किया जा रहा था। आप देख पा रहे होंगे समिति जी 1957 में बनी, लेकिन ये आया 1959 में। ऐसा इसलिए हुआ, देर इसलिए हुई क्योंकि उस पर मंथन चल रहा था। बहुत सारी सोच ही जाहिर की गई कि क्या किया जाए, कि लोकल लेवल पे कैसे मतलब करा जाए। अच्छा लोकल लेवल अब क्या होता है कि गाँव में शासन कौन करेगा, गाँव में गाँव की चीज़ें हमें नहीं पता चल पा रही थी। अब सरकार वहाँ बैठी है मान लीजिए दिल्ली में, तो उसको कैसे पता कि गाँव में क्या चल रहा है। उसके लिए चाहिए कि वहाँ से भी कोई बंदा बैठा हो और वो बताए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें करने के लिए पंचायती राज को लाया गया। ये चीज़ें मतलब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण करने के लिए। विकेंद्रीकरण जितना ज़्यादा होता है तो सरकार के ऊपर बर्डन उतना ही कम होता है और बहुत पारदर्शिता के साथ और अच्छा काम किया जा सकता है अगर उसको अच्छे मैनर में करेंगे, अकाउंटेबल होके, तब वो तो हर लेवल में होगा। अगर आप अकाउंटेबल ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, आपको करना ही नहीं है, कार्य शक्ति कार्य क्षमता ही नहीं है, तो फिर कुछ भी करेंगे आप, लोकल लेवल ले आइए, कुछ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसकी तरफ एक कदम था और आज भी उसको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल तक गई हैं। गांव में विकास हुआ है बहुत ज़्यादा, इसी के कारण कह सकते हैं आप। हालांकि लाने में लेट हो गया, जब अभी हम इसकी टाइमलाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या हुआ था। तो देखिए छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, तो पूरा देखिएगा, बहुत यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आता है, ताकि मुझे लगे कि सपोर्ट आप लोग का मिल रहा है और मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी इंटरेस्टिंग। मैंने तो ये भी सोचा था कि रूस और यूक्रेन विवाद पर लेकर आऊँगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा थी दिक्कतें, तो इसलिए नहीं लाऊँगी जल्दी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था राजस्थान के सबसे पहले नागौर में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में। ये डेट याद रखिएगा, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। सबसे ज़्यादा डेट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। डेट ये पूछते हैं। उसके बाद किसने किया? प्रथम पीएम ने, ठीक है, हमारे प्रथम पीएम थे ये। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रा में हुआ था। जैसे मान लीजिए राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया, आंध्रा दिया है, तो आप उसको आंध्रा लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा 73rd अमेंडमेंट क्या था? 73rd अमेंडमेंट आने से पहले की टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई। इसने बताया कि जो शासन हो रहा है तो थोड़ा सा सही हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें लोकल बॉडीज़ बनानी पड़ेंगी, लोकल लेवल पर जा कर के चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सरकार नहीं आके देखेगी, तो वही जो मैंने पहले बात बताई। तो इन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, पंचायती राज की स्थापना करनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बताया और यहाँ पे स्थापना हो गई राजस्थान में। अब उसके बाद बात उठी इसमें कुछ सुधार। पहले जब ये लाए थे मॉडल, तो ये त्रिस्तरीय मॉडल लेकर के आए। ये बलवंत राय मेहता जी त्रिस्तरीय मॉडल लेके आए। और मॉडल क्या था?
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अच्छा, ये हमें देखना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर कि कौन से स्तर पे क्या है। ग्राम स्तर पे आपकी ग्राम पंचायत लगती है और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति लगती है और जिला स्तर पर जिला परिषद लगती है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि ये ऐसे आपका चलता है। ठीक, तो ग्राम पंचायत इसमें पूछा गया था, सबसे छोटा इसमें यूपीएससी में पूछा गया था सबसे छोटा कौन सा होता है इसमें त्रिस्तरीय में, तो ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद बात करते हैं कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में अमेंडमेंट अब क्यों किया गया, क्या हुआ था, अब ये देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने बताया कि इसमें बताया द्विस्तरीय समिति रखी जाए और क्या किया जाए कि उसमें सब लोग भागीदार बने। सब लोग भागीदार इन द सेंस कि जितने भी लेवल के लोग हैं, मतलब वो लोग बताएं कि कैसे काम करना चाहिए। फिर उसके बाद पीवी के राय समिति आई, फिर सिंघवी एमएल सिंघवी समिति ने भी यही अपनी करी संसूचनाएं जो इन्होंने दी थी। फिर उसके बाद 64th अमेंडमेंट हुआ 1989 में। ये टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, 1957, फिर उसके बाद आपका 77, फिर 85, 86, और ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर पूछता है स्टेट पीसीएस में और कभी कभी पूछ देता है उसमें भी, यूपीएससी में भी। तो 73rd अमेंडमेंट कब हुआ, 1993। तो हुआ अमेंडमेंट, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें भाग 9 बना आपका संविधान में। पहले आपको पता होगा कि जब ये बना था तो 8 भाग थे। ठीक है, 9वां भाग जुड़ा इसके साथ और 9वें भाग के साथ साथ 11वीं अनुसूची जुड़ी है ना। कितना क्या था इसमें देखिए, 11वीं अनुसूची भी जुड़ी। 10 अनुसूचियाँ हो चुकी थी उस समय, 9वीं और 10वीं जुड़ चुकी थी। तो ये ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद अनुसूची 11 आई, 11 में ये जुड़ा और अनुच्छेद 243, ठीक, अनुच्छेद 243 में इसको जोड़ा गया। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्या कैसे क्यों कहाँ। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 70 इसमें निर्माण करने की बात कही थी। तो इसमें सबसे पहले निर्माण कर्नाटक राज्य में किया गया था, कर्नाटक राज्य में किया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग 74वें संविधान संशोधन की। हमने अभी तक बात करी थी इसमें 73वें संविधान संशोधन की, अब हम बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन की।